जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पुलिस मध्य निषेध एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 17 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 17 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों जो आपके 14 जून का पेपर हुआ था और उसमें साथियों जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को लिए हैं। तो यदि आपका भी एग्जाम 17 जून को है तो आपके लिए क्लास रामबाण क्लास साबित होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है यहाँ पे मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब मोहनजोदड़ो होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए हैं कि मगध की पहली राजधानी क्या थी। चलिए बताएंगे आप। तो मगध की पहली राजधानी क्या थी। तो याद रखेंगे मगध की जो पहली राजधानी थी ये आप सभी लोगों का राजगृह था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, राजगृह होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न पूछे गए कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। चलिए बताएंगे कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ यह किसके बीच हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया था। चलिए बताएंगे कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया। तो यहाँ पे आप 4th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन सी करेंगे, बौद्ध धर्म को अपनाए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए 5 नंबर अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। चलिए बताएंगे कि अस्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया है। तो अस्थायी बंदोबस्त को लागू यहाँ पे किए थे आपके कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कॉर्नवालिस किए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे। चलिए बताएंगे कि 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे। तो 1857 की क्रांति में बिहार के जो नेता थे ये वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे पूछे गए हैं 7th नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। चलिए बताएंगे कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे गुप्त काल को जो है यहाँ पे स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, स्वर्ण युग के नाम से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि ताजमहल किस नदी के किनारे है। चलिए बताएंगे आप कि ताजमहल किस नदी के किनारे है। तो ताजमहल जो है साथियों ये हो जाएंगे आपके यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन पूछे गए कि अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये प्रसिद्ध थे बाजार नियंत्रण के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बाजार नियंत्रण के लिए होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 10th नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1942 में हुए थे।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 11th नंबर क्वेश्चन है कि बुध को ज्ञान प्राप्त हुआ। चलिए बताएंगे, तो बुध को ज्ञान जो है ये प्राप्त कहाँ पे हुआ, तो बुध को ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, गया जी हो जाएगा या गया होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दयानंद सरस्वती होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछे गए आपसे 20 यहाँ पे 30 नंबर कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन था, तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन थे। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अकबर की राजधानी जो है थी, तो अकबर की राजधानी जो है यहाँ पे कौन सा होगा, तो अकबर की राजधानी हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। ऑप्शन डी कीजिएगा, फतेहपुर सिकरी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 50 नंबर प्रश्न पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, इनके गुरु थे चाणक्य। ऑप्शन सी कीजिएगा, चाणक्य इनके गुरु थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि दीन ए इलाही जो ये किसने चलाया था। चलिए बताएंगे कि दीन ए इलाही किसने चलाया था, तो दीन ए इलाही चलाए गए थे आपके अकबर के द्वारा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अकबर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 70 नंबर है कि शेर शाह सूरी किस युद्ध में विजयी हुआ। चलिए बताएंगे आप, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि शेर शाह सूरी किस युद्ध में विजयी हुआ, तो ये हुए थे चौसा के युद्ध में। ऑप्शन सी कीजिएगा, चौसा के युद्ध में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था ये कौन था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल यहाँ पे लॉर्ड कर्जन होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, लॉर्ड कर्जन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया। चलिए बताएंगे कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया है, तो सती प्रथा का उन्मूलन किए हैं राजा राम मोहन राय। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राजा राम मोहन राय होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। चलिए बताएंगे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुए थे, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है, 1905 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 21 क्वेश्चन दिए गए हैं, भारत की सबसे लंबी नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है यहां पे हो जाएंगे गंगा नदी, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे 22 नंबर, बिहार की सबसे बड़ी नदी है। चलिए बताएंगे, तो बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे गंगा जो है बिहार की सबसे बड़ी नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहां पे प्रश्न पूछे गए कि पृथ्वी का आकार है, तो पृथ्वी का जो आकार है ये कैसा है, तो आप बताएंगे पृथ्वी का जो आकार है ये अंडाकार हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, अंडाकार है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे 24 क्वेश्चन, और 24 क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए बताएंगे, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है यहां पे हो जाएंगे माउंट एवरेस्ट, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्य से होकर गुजरते हैं। तो ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, 8 राज्यों से। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे कि मानसून का मुख्य कारण क्या है। तो मानसून का मुख्य कारण क्या होगा, तो मानसून का जो मुख्य कारण होगा, इनका मुख्य कारण हो जाएंगे यहाँ पे क्या, तो ये आपके तापांतर हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, तापांतर होगा।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 27 नंबर कि लाल मिट्टी रंग किससे होता है। तो लाल मिट्टी का रंग किससे होता है, तो आप बताएंगे ये होते हैं आपके लोह, यहाँ पे लोह ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और 28 क्वेश्चन दिए गए। बिहार किस मैदान में स्थित है। तो बिहार किस मैदान में स्थित होगा, तो बिहार जो है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का गंगा मैदान में। ऑप्शन बी कीजिएगा गंगा मैदान में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कि अग्नेय चट्टान बनती है। चलिए बताएंगे कि अग्नेय चट्टान जो है ये बनती है, तो अग्नेय चट्टान जो है ये आपके लावा से बनते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लावा से बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत का मानक समय रेखा यहाँ पे रेखांश है। तो भारत का मानक समय रेखांश हो जाएंगे, तो भारत का मानक समय रेखांश जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 31 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा होगा, तो सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का मेघालय। ऑप्शन बी कीजिएगा मेघालय होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 32 क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल स्थित है। तो थार मरुस्थल जो ये स्थित होगा, तो थार मरुस्थल स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन सी कीजिएगा राजस्थान में स्थित होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन है ज्वालामुखी पर्वत किस प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत किस प्रकार के होते हैं, तो ज्वालामुखी पर्वत जो है ये होते हैं आप सभी लोग का यहाँ पे ज्वालामुखी ही। ऑप्शन डी कीजिएगा ज्वालामुखी ही होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भारत की जलवायु है। चलिए बताएंगे तो भारत की जो जलवायु है ये क्या होगा, तो मानसूनी है। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा मानसूनी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 35 है कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा की कौन है जो कि सहायक नदी नहीं है, तो गंगा की अगर सहायक नदी देखा जाए तो यहाँ पे नर्मदा जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। सोन, गंडक और कोसी ये तीनों क्या है, गंगा की सहायक नदी है और नर्मदा नहीं है। तो ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, नर्मदा नहीं है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास तो हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।